Good morning to everyone. This is Rizjan Radio and you are listening to RJ कोमल। दोस्तों, आज बड़ी जल्दबाजी में घर से निकली हूँ, इसलिए आपसे मिलने में लेट हो गई हूँ। अलमारी में पिताजी की किताबें ठीक कर रही थी, तो उसी में से मुझे एक पतली सी किताब मिली जिसका कोई फ्रंट पेज नहीं था, इसलिए मुझे उसके ऑथर का कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग थी। उस कहानी ने मेरे दिल को छू लिया। मैं ऐसे ही वो किताब लेकर मेरे पिताजी के कमरे में पढ़ने बैठ गई और पढ़ते पढ़ते सच बताऊं तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। वो कहानी मेरे दिल को छूकर निकल गई। वो कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि मानो वो कहानी मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन उस कहानी को मैं जी रही हूँ। आज उसकी वजह से मेरा दिल भर आया है। तो दोस्तों, वही दिल छू लेने वाली कहानी मैं आज आप सबको सुनाती हूँ। तो चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मेरी लाडली जाएगी अपने साजन के संग, उसके बिना रह जाएगा यादों का बस रंग। सुना पड़ेगा घर आंगन आंगन, आँखों से बरसेगा सावन सावन। सुना पड़ेगा घर आंगन आंगन, आँखों से बरसेगा सावन सावन। आए हैं तेरे दर पर कुछ उम्मीदों को लेकर, ले जाएंगे साथ हम तेरी यादों को लेकर। न लौटेंगे दोबारा कोई फरियाद लेकर, कोई फरियाद लेकर। इस छोटी सी लड़की का नाम है पुरो। बेचारी अनाथ है और यह है मुकुंदराय तथा उनकी पत्नी श्रविता। उनको कोई संतान नहीं है। वाह रे किस्मत, किसको किससे मिलाया। जिसे माँ बाप की जरूरत थी उसे माँ बाप से मिलवाया, और जिन्हें संतान की जरूरत थी उन्हें संतान से मिलवाया। अब पुरो की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में माता पिता का छाया होगा, अपना एक घर होगा और खुशहाली उसके कदम चूमेंगी। अब पुरो बहुत खुश है और उसके साथ उसके माता पिता भी। पुरो की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। उसकी जिंदगी में उसकी किस्मत खुशियां लेकर आई है। मुकुंदराय और उनकी पत्नी सविता, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मानो उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी। पुरो को किस्मत ने कहां से कहां पहुंचा दिया। लिखता चला जाऊंगा तेरे अरमान में, चांद सितारे भी उतरेंगे इस आँख
लिखता चला जाऊंगा तेरे अरमान में। चांद सितारे भी उतरेंगे इस आकाश से। सुनिए जी, आप हमारी बेटी की शादी किसी अच्छे और ऊंचे खानदान में करवाइएगा, ताकि उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है, इसे पूरा करना। मुकुंद राय को अपनी बेटी के ब्याह की बड़ी चिंता रहती थी। दिन रात इसी चिंता को लिए वह बेचैन रहते थे। पूरो बड़ी तो हो चुकी थी, लेकिन उसका घर शहर से बहुत दूर था। गांव में पढ़ाई के लिए कोई पाठशाला नहीं थी और वह अपनी माँ के चले जाने के बाद पिता की सेवा करने में व्यस्त हो गई, जिसकी वजह से वह अपनी पढ़ाई नहीं कर सकी। उसे शायद पढ़ना लिखना भी सही से नहीं आता था। बस पिता की सेवा ही अब उसका लक्ष्य हो गया था। शायद उसकी किस्मत में फिर से दुख के बादल मंडराने लगे थे। वैसे मुकुंद राय पेशे से लेखक है। कुछ कहानियां लिखते हैं जिसे लोग पढ़ते हैं। इस मध्यम वर्गीय परिवार में उनके लिए आमदनी का एकमात्र स्रोत यह लेखन कार्य है। लिखाई से कुछ पैसे मिल जाते हैं और इसी से उनका गुजारा होता है। मुकुंद राय की कहानियों का आज के युवाओं पर ऐसा असर होने लगा था कि सारे युवा और सभी लोग उनकी कहानियां पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। मुकुंद राय की इस कहानियों ने इस दौर में कुछ ऐसा जादू सा कर दिया था कि लोग उनके दीवाने हो गए थे। उनकी कहानियां आज के युवाओं के दिलों को छू लेती थी और कहानियों की संवेदनाएं आंसू बनकर सबकी आंखों से छलक जाती थी। यही था उनकी कहानियों का करिश्मा। ओ भाई, आजकल तो जितना ऊंचा दहेज इतना ऊंचा खानदान मिलता है। मुकुंद राय के मन में एक समस्या और बढ़ गई थी। अगर बेटी को बड़े खानदान में ब्याह करवाना है तो अच्छा खासा दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा और इसके लिए काफी सारी कहानियां लिखकर पैसे इकट्ठे करने होंगे।
पिताजी, आप इतना काम क्यों करते हो? यहाँ आओ बेटी, मेरे पास देखो, मैं लिख रहा हूँ। वो तुम्हारी माँ का सपना था। तुम्हारी माँ का सपना था कि तुम्हारा ऊंचे खानदान में ब्याह करवाऊं और तुम बहुत खुश रहो। लेकिन बेटी, बड़े से बड़े खानदान में ब्याह करने के लिए बड़ा दहेज देना पड़ता है, इसलिए मैं मेहनत करता हूं। मुझे ब्याह करके कहीं नहीं जाना है। मुझे तो अपने पापा के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। ऐसा नहीं है बेटी, तेरे पापा सब कुछ करेंगे तेरे लिए। अरे मुकुंद राय, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी किताब लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अब तुम ऐसी रोमांचित कहानी लिखो कि लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए और पढ़कर बहुत खुश। और हाँ, तुम्हारी कहानी की प्रत न सिर्फ हिंदी में बल्कि मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और सभी भाषाओं में प्रकाशित हो। सोचो, अगर तुम्हारी ये कहानी इस साल की बेस्ट सेलर किताब में शामिल हो गई तो तुम्हें बहुत सारी शोहरत के साथ साथ हजारों रुपए भी मिलेंगे। प्रोफेसर की बात सही है। अगर 1000 रुपये आ गए मेरे पास तो मैं अपनी बेटी का ब्याह अच्छे से अच्छे खानदान में कर सकूंगा। लिखता हूँ कहानी कलम से, भर जाएंगे सारे दर्द मलम से। तेरी होठों की हंसी के लीजिए ओ लाडली, फूल बिछाऊंगा कदम कदम पे। लिखता हूँ कहानी कलम से, भर जाएंगे सारे दर्द मलम से। क्या खोया क्या पाया हमने नहीं जाना, कुछ पाने की हो आशा आज भी। लिखता रहूं एक ऐसी मैं कहानी,
जिंदा है तू यादों में आज भी, लिखता हूँ कहानी कलम से, भर जाएंगे सारे दर्द मलम से। तेरी होठों की हंसी के लिए लाडली, फूल बिछाऊंगा कदम कदम पे, लिखता हूँ कहानी कलम से, भर जाएंगे सारे दर्द मलम से। पूरो जी पिताजी। कम क्यों दिखने लगा है? अभी तो अभी चश्मा बनाया था बेटी। क्या हुआ? आँख में कुछ चला गया होगा। अभी तो बनवाए थे। चश्मे भी कंप्लीट है। क्या हुआ? दिखाइए तो। पहले तो दिखाई दे रहा था बेटी, अब मैं पढ़ूंगा कैसे? उम्र बीतती जाती है, उसके साथ साथ मुकुंदराय की आंखों की रोशनी कम होती जाती है। पूरो अपने पिताजी को बार बार डॉक्टर के पास ले जाती है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उन्हें दिखना बंद हो जाता है। मुकुंदराय के ऊपर दुख का पहाड़ गिर पड़ता है। न जाने पूरो के किस्मत में क्या लिखा है। बेटी पूरो, जी पिताजी। यहाँ आओ। ब्रेन लिपि पाठशाला है, वहां तुम मुझे ले चलो। वो लोग मुझे लिखना सिखा देंगे। पिताजी, अभी रात बहुत हो चुकी है, अभी सो जाओ। मैं आपको कल सुबह ले चलती हूँ। अच्छा बेटी, मुझे सुला दो। जी पिताजी। कौन? मैं मुकुंदराय। आइए। मुकुंदराय। हाँ सर। आओ, ब्लाइंड बच्चे ब्रेल कैसे सीख पाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। वो ब्रेल कागज है, ये इसमें लिख सकते हैं। वो कलम है, एक कागज में अक्षर उपसा सकते हैं। वो ब्रेल पार्टी है, वो ब्रेल पार्टी में कागज फंसा के लिख सकते हैं। और मणका गोड़ी, एकड़ी, गड़िया सभी इससे सिखा जाते हैं। और गणित पार्टी है, गणित पार्टी में सरवारा बादबाकी सभी इसमें कर सकते हैं। आओ, अब मैं एबेकस। सर मेरी बात सुनिए। बोलिए। मुझे ये सब सिर्फ लिखना सीखना है। क्या? मैं लिखना सीखना चाहता हूँ। आप लेट ब्लाइंड है? हाँ, मैं लेट ब्लाइंड हूँ, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो लिखना क्यों चाहते हैं? सर ये लिख, मैं लिखूंगा तो ही मेरी बेटी की शादी हो पाएगी। अच्छा अच्छा, क्या कहानी लिखेंगे? हाँ, यही कहानी है मेरे लिए सब कुछ। कुछ भी करो और मुझे लिखना सिखा दो। ओके ओके।
ओके, तो इसके लिए आपको ब्रेल सीखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको आपका अरमान पूर्ण करूंगा और कुछ भी करके इन प्रिंट में लिखना सिखा दूंगा। हाँ सर, वही मेरे लिए ठीक रहेगा। कोई बात नहीं है, मैं ट्रेनिंग दे के आपको लिखना सिखाऊंगा। इसके लिए ब्रेल लिपि सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जी सर। ब्रेल लिपि स्कूल में मुकुंदराय को तालीम दी जाती है। वह अंधे होकर भी लिखना सीख जाते हैं। बेटी को अच्छे खानदान में ब्याह करने की इच्छा उन्हें हर नामुमकिन काम को मुमकिन करने की शक्ति देती है और अंत में मुकुंदराय कहानी लिखने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अब शायद मुकुंदराय को महसूस होता है कि पूरों की जिंदगी में खुशियां लौट आएगी। पापा, मेरे लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरी शादी से पहले आपको कुछ हो ना जाए। देखो बेटी, इस कहानी को लिखे बिना तो मुझे मौत तक नहीं आएगी। एक बार ये कहानी लिख जाए, उसके बाद तो मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। बेटी पुरो, जी पिताजी। लाओ मेरा लिखने का सामान रखो यहाँ। आज रात में पूरी कहानी लिख दूंगा। जी पिताजी। पिताजी, पहले मुझे कहानी बताओ। मुझसे अब रहा नहीं जाता। ऐसी कैसी कहानी है जिसे पढ़कर लोग बहुत खुश हो जाएंगे और आप हजारों रुपए कमाएंगे? मुझे सुननी है पापा वो कहानी। बेटा तू बाहर सो जा और मुझे ये कहानी लिखने में पूरी रात जाएगी। मैं आज पूरी रात कहानी लिखूंगा। सुबह होते ही तुमको अवश्य बताऊंगा। पहले मुझे इस कहानी को लिख लेने दो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी माँ की आखिरी उम्मीदों को पूरी करेगी और इस कहानी से जो भी पैसे मिलेंगे उसी से तुम्हारा ब्याह होगा।
और तुम खुशी की जिंदगी जी पाओगी बेटी। जाओ जाओ, मुझे लिखने दो, तुम सो जाओ। ठीक है पिताजी। हो रहा है सपना पूरा मेरा, दिल की हर एक धड़कन पे नाम तेरा। हो रहा है सपना पूरा मेरा, दिल की हर एक धड़कन पे नाम तेरा। कुछ खास है इस पल में, तू साथ हर पल में। कुछ खास है इस पल में, तू साथ है हर पल में। ओ दिन बदला सा लगे, कुछ अपना सा लगे, लगने लगा होगी आशा पूरी। आशाएं 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 आशाएं। था कुछ अधूरा मेरे इन हाथों में, मेरे ही हाथों से होगा वो पूरा। बस कुछ पलों का ये फासला है, बस कुछ पलों में गुजर जाएगा। हाँ खुशी मिलेगी मुझे बहुत, उस खुशी में तू भी संग हो। खुशी मिलेगी मुझे बहुत, उस खुशी में तू भी संग हो। दिन बदला सा लगे, कुछ अपना सा लगे, लगने लगा होगी आशा पूरी। आशाएं 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 वो आशाएं 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 आशाएं। पापा ने शायद कहानी खत्म कर दी होगी। अब मैं पापा से पूछ लेती हूँ कि कहानी क्या है।
पापा जागो। इन कागजों में आपने कहानी क्यों नहीं लिखी? सारे कागज पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। पापा 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 पापा। सुख मिला, चैन मिला, प्यारा सा अरमान मिला। सुख मिला, चैन मिला, प्यारा सा अरमान मिला। देखा जब सुबह की किरणों से, देखा जब सुबह की किरणों से, कागज वो कोरा निकला। सुख मिला, चैन मिला, प्यारा सा अरमान मिला। पापा कागज कागज राम मिला, कागज कागज राम मिला, पर नहीं उस पे नाम मिला, पर नहीं उस पे नाम मिला। सुख मिला, चैन मिला, प्यारा सा अरमान मिला। सुख मिला, चैन मिला, प्यारा सा अरमान मिला। पापा जानता है कौन जानता, मानता है कौन मानता। तकदीर में लिखे लकीर को, तकदीर में लिखे लकीर को, जानता है कौन जानता, मानता है कौन मानता। जिस जगह से पुरो की किस्मत बदली थी, उसकी किस्मत खुशियां लेके आई थी। आज उसी जगह पर आकर पुरो ठहर गई है और किस्मत ने फिर से उसकी खुशियां छीन ली, उसे अपनी पुरानी जिंदगी पर लाकर खड़ी कर दी। पुरो आज फिर से अनाथ है। वाह रे किस्मत, क्या कलाबाजियां दिखाती है तू।